सो वन पीस के स्पॉइलर ड्रॉप हो चुके हैं। इस बार भी चैप्टर 198 के स्पॉइलर मेरे पास आ चुके हैं। और हाँ, मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड वैली आर्क पे वीडियो नहीं बनाई, सो उसके लिए सॉरी। उसके लिए मैं एक अलग से थ्योरी वीडियो लाने वाला हूँ, पर जो इस बार स्पॉइलर आए हैं जैसा एक्सपेक्टेड था, तो मैं थोड़ी बात भी करूँगा इसके ऊपर एंड में। पहले मैं स्पॉइलर की तरफ जाता हूँ। तो स्पॉइलर स्टार्ट होता है जैसा कि लास्ट चैप्टर दिखाया गया था कि गिनी किडनैप हो चुकी है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 साल बाद कि वो एक्चुअली है कहाँ। तो गिनी को किडनैप किया था सेलेस्टियल ड्रैगन। सो ऑफ कोर्स आई थिंक एक एडमिरल ने उसे पकड़ा होगा, और सेलेस्टियल ड्रैगन ने इसलिए पकड़ा था ताकि वो उसको अपनी एक वाइफ बना सके। पर अब अचानक से गिनी कैसे निकल गई उनके चंगुल से? सो इसका जवाब है, उसको एक खतरनाक बीमारी हो चुकी है, और वो मरने से पहले कुमा को लास्ट टाइम फ़ोन करती है। और ये सुन के कुमार डायरेक्टली उसके पास टेलीपोर्ट होता है। पर तब तक देर हो चुकी थी, गिनी मर चुकी थी। पर उसके पास एक बच्चा होता है, और जैसा सबको एक्सपेक्ट था कि गिनी ही बोनी की मॉम होने वाली है, तो रिजल्ट दिख रहा है तुम्हें साफ साफ कि गिनी ही बोनी की मॉम है। बट अब जब चैप्टर आएगा तब पता चलेगा कि कुमा ही उसका फादर है या कोई और। आई एम नॉट सो श्योर। और हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो बॉनी है उसको भी वही डिजीज़ है जो उसकी मॉम को था, यानी गिनी को, जिसकी वजह से गिनी इतनी कम उम्र में मर गई। सो क्या इस बार बॉनी भी मर जाएगी? तो अब तक तुम देख रहे हो कि बॉनी नहीं मरी, तो मतलब कुमा ने कुछ तो डील किया होगा वेगापंक के साथ ताकि वो बॉनी को बचा सके। और शायद से उसी के चक्कर में उसकी मेमोरी भी अब इरेज हो चुकी है। तो स्पॉइलर अभी मेरे पास यहीं तक आए हैं, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्टेड थे। कि पहला कि बॉनी ही गिनी की बेटी है, और अब ये भी सेंस बना रहा है कि कुमा ने आखिरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ डील क्यों की थी, ताकि वो आखिरकार अपनी इकलौती बेटी जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यानी बॉनी, उसे बचा सके। इसके लिए वो सेलेस्टियल ड्रैगन का कुत्ता भी बनने को तैयार हो गया, जो लिटरली सैड था। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा पास्ट में एक और मांगा आएगी बोनी के ऊपर, जिसके बाद हमें डायरेक्ट सीन शिफ्ट होने को मिलेगा सैटर्न, जहाँ पे हमें प्रेजेंट फाइट चल रही है लूफी वर्सेस सैटर्न। वैसे लूफी अभी अधमरा है, और जैसा सबको सस्पेक्ट है कि कुमा आके उन्हें बचाने वाला है, तो ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट टेलीपोर्ट इधर ही करे, क्योंकि हमें दिखाया गया है कि वो डायरेक्ट उधर टेलीपोर्ट हो सकता है। तो ऑफकोर्स वो वेगापंक के आइलैंड पे भी आ सकता है, एग हेड। आई होप कुछ अच्छा ही देखने को मिले मुझे। अब देखते हैं कि चैप्टर के पैनल्स में क्या देखने को मिलेंगे, और 3 चैप्टर के बाद हमें फाइनली लूफी वर्सेस सैटर्न के कुछ सीन देखने को मिलेंगे कि आखिरकार पास्ट में भी क्या हुआ था, और कैसे कि अब लूफी भागने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मैं सोच रहा हूँ कि गॉड वैली इंसिडेंट पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने उसे मिस कर दिया था। और सबसे बड़ी बात कि अगले हफ्ते वन पीस ब्रेक पे है, और मुझे इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 3 दिन से लगातार, मतलब 3 हफ्ते से लगातार मांगा आ रही है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी सह लेंगे। तो चैप्टर का इंतज़ार करना और थ्योरी वीडियो को देखना मत भूलना। तो बाय, स्पॉइलर बस यहीं तक थे।